अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण चल रहा है और अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने मथुरा तक ला दिया है। मतलब जय श्री राम और हर हर महादेव के बाद अब जय श्री कृष्णा का नारा सियासी फिजा में घोलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने मंडल की राजनीति से सियासी गणित साधने की कोशिश की, मंडल की सियासत मतलब जातीय अस्मिता की राजनीति को आगे किया, तो बीजेपी ने भी कमंडल से आचमन कर अपने सियासी यज्ञ का आरंभ कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कहीं इस यज्ञ में आहुति देते हुए हाथ न जल जाए, ये चिंता भी केंद्र सरकार और बीजेपी के आला कमान को सता रही है। जय श्री राम, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी राम रथ पर सवार होकर ही सत्ता के खेल में गंभीरता से आई। हिंदुत्व के धरातल पर ही उसने विकास की नई इबारत लिखने की जो कोशिश की, उससे ही कमल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खिला। इसके बाद दिल्ली की सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब जब यूपी में लड़ाई से बीजेपी बाहर हुई, तब तब दिल्ली की सत्ता उसके लिए दूर की कौड़ी हो गई। ब्रांड नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में 2 लोकसभा और 2017 का पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जबरदस्त बहुमत के साथ जीता था। 2019 के बाद राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, वहां निर्माण शुरू होना और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद बीजेपी चुनावी नतीजों को लेकर खासी मुतमईन थी। कानून व्यवस्था पर सख्ती और योगी आदित्यनाथ के प्रखर हिंदुत्व और विकास के दावों के सहारे बीजेपी खासी मजबूत भी नजर आ रही थी। फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। इसी बीच कोरोना का कहर। भले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार की कोरोना पर मैनेजमेंट में तारीफ की हो, लेकिन इसी दौरान गंगा और दूसरी नदियों में तैरती लाशें और जिस तरीके से दूसरी लहर के दौरान पूरे प्रदेश में दवाओं से लेकर अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर त्राहिमाम मचा, उससे सरकार की छवि पर असर पड़ा। रही सही कसर पूरी कर दी किसान आंदोलन ने। और जिस तरीके से इसके बाद योगी सरकार ने मैनेजमेंट किया, निश्चित तौर पर उसकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की थार से किसानों के कुचलने के आरोप लगे और तस्वीरें आई, उसने भी बीजेपी को झटका दिया। हालांकि इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन, जेवर एयरपोर्ट पर जोरदार आयोजन, झांसी में पेयजल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना और उसका जोरदार प्रदर्शन भी करना, बाकी काशी और अयोध्या को लेकर बीजेपी का सियासी परचम फहराया ही जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बावजूद विपक्ष ने जिस तरीके से कभी राजभर, कभी केवट, कभी पटेल, कभी निषाद या कभी ब्राह्मण, इन सबके नाम पर जातिगत सम्मेलन करने शुरू किए, उसके बाद सियासी पारा थोड़ा बढ़ा। वैसे तो पूरा विपक्ष ही आरोप लगा रहा था योगी पर भेदभाव का, लेकिन अखिलेश यादव के पास मुस्लिम और यादव समीकरण की जो मजबूत जमीन थी, उसके साथ इन छोटे छोटे जाति समूहों को जोड़कर वो बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करते दिखने लगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जातियों यानी मंडल वाली राजनीति की काट कमंडल से ही हो सकती है, ऐसा बीजेपी के कर्णधारों को लगता है। बीजेपी का नारा पहले ही रहा था अयोध्या, मथुरा और काशी। तो 2 जगह तो मोदी सरकार ने कानून और सियासी प्रबंधन के जरिए बहुसंख्यक भावनाओं के सपने को धरातल पर ला दिया। इसी बीच अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, पहले की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, अब कार सेवकों पर फूल बरसेंगे। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे,
आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तुरंत सियासी तापमान बढ़ा। सवाल था कि अब कार सेवा कहां होगी। लोगों की नजर मथुरा तक ही पहुंची। इसी बीच मथुरा में तैनात सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की 7 कंपनियों को मथुरा जन्मभूमि में कुछ अजीबोगरीब दिखा। उन्होंने मुख्यालय को तुरंत सूचित किया। खुद सीआरपीएफ डीजी ने एक पत्र लिखकर कहा कि मथुरा जन्मभूमि पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसा लगता है तमाम लोग वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आ रहे हैं। उनकी ये चिट्ठी ऐसे समय में आई जबकि 6 दिसंबर को मथुरा के तमाम संत समूहों ने मस्जिद को जल से पवित्र करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद निश्चित तौर पर वहां पर सियासी तापमान बढ़ना ही बढ़ना था और बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की बारी का नारा दे दिया। यहां यह बताना जरूरी है कि मौर्य जो राम मंदिर के आंदोलन के चेहरा रहे हैं, अशोक सिंघल उनके मानस पुत्र कहे जाते हैं। मौर्य खुद को राम भक्त ही कहते हैं और वो पिछली बार जब 2017 में विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी तब पार्टी के अध्यक्ष भी थे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। अयोध्या में तो निर्माण जारी है, बाबा विश्वनाथ जी के भव्य कॉरिडोर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। ये राजनीति का हम कर रहे हैं तो हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये पूरा मुद्दा नियोजित तरीके से उठाया गया, लेकिन इसको लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी केंद्र सरकार बहुत सतर्क है। इसीलिए मथुरा में सुरक्षा एजेंसियां पूरी नजर रखे हुए हैं और अर्धसैनिक बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। धारा 144 वहां पर लगा दी गई है जिससे जो संतों ने ऐलान किया है उस तरीके की कोई घटना वहां ना हो पाए। लेकिन इसके बाद भी एक बात आप तय मानकर चलिए कि ये जो मुद्दा है, ये जो विमर्श है मथुरा का, ये अब सियासी केंद्र में रहेगा और जय श्री राम और हर हर महादेव के बाद जय श्री कृष्णा या राधे राधे का उद्घोष बुलंद होना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।